नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल की ही तरह आज हम लोग कुछ प्रमुख रसायन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं और आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है बेंजोइक अम्ल के बारे में हम लोग देखेंगे। बेंजोइक अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेंजोइक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, C6H12COOH होता है। C6H12COOH होता है और इसका जो उपयोग है फलों के रस के संरक्षण में और अनेक प्रकार की औषधियों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, अगला टॉपिक है क्लोरोबेंजीन। ये हमारा अगला रसायन है। क्लोरोबेंजीन जो है इसका सूत्र होता है C6H5Cl। C6H5Cl इसका सूत्र होता है और डीडीटी नामक प्रमुख कीटनाशी के निर्माण में इसका उपयोग होता है। एनिलीन एवं फिनोल के औद्योगिक निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। एनिलीन और फिनोल के औद्योगिक निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानेंगे। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? इसका जो सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaCaCl2 इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। और इसका जो उपयोग है रोगाणुनाशी के रूप में पेयजल को शुद्धिकरण में किया जाता है और विरंजक चूर्ण के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है वो विरंजक चूर्ण के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और आइए देखते हैं हम अगला रसायन यानी कि यूरिया के बारे में देखेंगे। और यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का सामान्य सूत्र होता है और इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और फॉर्मेल्डिहाइड एवं यूरिया प्लास्टिक के निर्माण में भी काम आता है। नाइट्रोसेलुलोज नामक विस्फोटक पदार्थ में भी इसका प्रमुख काम आता है। आगे देखते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 के बारे में देखेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CCl4 होता है। इसका जो उपयोग है कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है और अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपका टालोइन, जिसका सामान्य सूत्र होता है C6H5CH3। C6H5CH3 इसका सामान्य सूत्र होता है और इसका जो उपयोग है वो विलायक के रूप में औषधि निर्माण में और ENT जैसे विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में और रंग उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है टॉपिक हमारा यानी कि अगला रसायन है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CH3COOCH3 इसका रासायनिक सूत्र होता है और सेल्यूलोज कृत्रिम रेशम निर्माण में इसका उपयोग होता है दोस्तों। रंग उद्योग में इसका उपयोग होता है और एस्प्रिन नामक औषधि बनाने में, जो कि दर्द निवारक होती है, एस्प्रिन नामक औषधि बनाने में इसका उपयोग होता है। ये पॉइंट जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कि एस्प्रिन एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है एस्प्रिन नामक औषधि बनाने में इसका उपयोग होता है। आइए देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं एन एसिटामाइड। एसिटामाइड का उपयोग जो है चर्म उद्योग तथा कपड़ा उद्योग में और कागज को नम बनाने में किया जाता है और इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है CH3CONH2। CH3CONH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। अगला आता है नियोप्रिन। नियोप्रिन जो रसायन है ये ऊष्मारोधी पदार्थ का निर्माण में होता है और तेल परिवहन हेतु बड़े होज पाइप के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। कोयले की खानों में प्रयुक्त होने वाले संवाहक पट्टियों के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अगला रसायन है दोस्तों रेयान। रेयान के बारे में हम लोग जानेंगे कि रेयान जो है वस्त्र, कालीन तथा टायर निर्माण में इसका उपयोग होता है और शल्य चिकित्सा संबंधी पट्टियों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। अगला आता है आपका रेक्सिन। रेक्सिन जो होता है रेक्सिन जो होता है ये जूते चप्पलों के बनाने में होता है और बैग अटैची इत्यादि के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है दोस्तों। संश्लेषित रबर जो होता है, संश्लेषित रबर विभिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण हेतु होता है। घरों में प्रयुक्त होने वाले बर्तनों व टैंकों की लाइनिंग के निर्माण में इनका उपयोग होता है और विलायकों के भंडारण में भी इनका उपयोग होता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले रसायन की ओर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि हर दिन की तरह फिर से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पॉलिएस्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पॉलिएस्टर जो होता है वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता है और पाल और नौकाओं का पाल बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। आइए देखते हैं हम अगले रसायन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो रसायन है हमारा, अगला रसायन है
कार्बन फाइबर, जो कार्बन फाइबर है इसका जो उपयोग है दोस्तों अंतरिक्ष यान में किया जाता है। पहला पॉइंट है अंतरिक्ष यान में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है खेल कूदों की सामग्री के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन जो है खिलौने, बोतल, बाल्टी आदि के निर्माण में होता है। और पादप व पैकिंग पन्नी इत्यादि के निर्माण में पॉलीथीन का उपयोग होता है दोस्तों। अगला आता है आपका प्रोपिन। प्रोपिन है कारपेटों तथा रस्सियों के बनाने में इसका उपयोग होता है। मत्स्य उद्योग में जालों के जंतु के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले रसायन की ओर। क्लोरोप्रीन जो होता है विद्युत रोधी तारों व कोयले के खानों के संवहन पट्टियों के रूप में इनका बनाने में होता है। मोटर इंजन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अगला आता है फ्लिंट कांच जो होता है दूरदर्शी में लेंस निर्माण में होता है। फ्लिंट कांच जो है बहुत मोस्ट और इंपॉर्टेंट है साथियों, कि दूरदर्शी और लेंस के निर्माण में इसका उपयोग होता है। विद्युत बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का उपयोग होता है और प्रिज्म निर्माण में होता है और फोटोग्राफिक कैमरे बनाने में होता है। ये जो इतना सा पैराग्राफ है बहुत मोस्ट और इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं अगले रसायन की ओर बढ़ते हैं। और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है दोस्तों। ये पॉइंट आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी कि नोबल का तेल किसे कहा जाता है। तो नोबल का तेल जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। नोबल का तेल जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। और डायनामाइट के निर्माण में इसका उपयोग होता है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी है। मैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आईएमपी लग रहे हैं उसको भी साथ में लेके चल रहा हूं और अन्य महत्वपूर्ण तत्व तथा उनके यौगिकों के उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं सोडियम के बारे में हम लोग जानेंगे। जो सोडियम होता है इसका सूत्र होता है Na, यानी कि Na जो होता है सोडियम का सूत्र होता है। और नाभिक संयंत्र में शीतलक के रूप में इसका उपयोग होता है। प्रश्न आता है दोस्तों कि नाभिक शीतलक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में होता है। सोडियम लैंप के निर्माण में होता है और कृत्रिम रबर के बहुलिकीय में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और अवकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोलियम शोधन में भी इसका उपयोग होता है दोस्तों। साबुन, कागज और डाई बनाने में भी इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं हम और अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2CO3.10H2 होता है। Na2CO3.10H2 होता है और ये इंपॉर्टेंट है आईएमपी एग्जाम की दृष्टि से। Na2CO3.10H2 जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। डिटर्जेंट के निर्माण में इसका उपयोग होता है। कठोर जल को दूर करने में इसका निर्माण होता है और फोटोग्राफी में इसका निर्माण होता है। ये एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी फैक्ट होने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम सोडियम थायोसल्फेट। हम देखते हैं सोडियम थायोसल्फेट के बारे में पढ़ते हैं। और सोडियम थायोसल्फेट जो है इसका जो सूत्र होता है ना दोस्तों Na2H2O3 5H2, इसका जो सामान्य सूत्र होता है यानी कि रासायनिक सूत्र जो है Na2H2O3.5H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव का स्थिरीकरण करने में इसका उपयोग होता है। प्रतिक्लोरो के रूप में होता है और विभिन्न धातु जैसे गोल्ड और सिल्वर के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम सोडियम क्लोराइड, मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी है। सोडियम क्लोराइड के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि NaCl जो होता है सोडियम का सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है, जिसे नमक के रूप में हम लोग जानते हैं। भोज्य पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग होता है और हाइड्रोक्लोराइड के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है दोस्तों। आइए देखते हैं हम कैल्शियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं। कैल्शियम का जो सूत्र होता है सामान्य सूत्र Ca होता है और धातु के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। अल्कोहल से जल को हटाने में होता है और अवकारक के रूप में होता है। आगे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बहुत ही मोस्ट और इंपोर्टेंट है। हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट और इंपोर्टेंट होने वाला है। तो CaSO4.12H2O और इसके जो उपयोग हैं शल्य चिकित्सा में पट्टी के निर्माण में होता है, बच्चों के खिलौने और मूर्तियों बनाने के निर्माण में होता है, दीवारों पर होने वाले प्लास्टर के रूप में इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट और इंपोर्टेंट होने वाला है। आइए देखते हैं हम कैल्शियम। अगला जो हमारा
कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। इसको बिना जाने बिना पहचाने आप लोगों को इसको याद रखना है कि रासायनिक सूत्र जो इसका है CaSO4.2H2O है। रासायनिक सूत्र को आपको याद रखना है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अमोनियम सल्फेट नामक उर्वरक का निर्माण करते हैं। चाक व प्लास्टर या पेरिस बनाने में इसका उपयोग होता है। चाक व प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका उपयोग होता है। सेकंड पॉइंट बहुत ही मोस्ट और इंपोर्टेंट होने वाला है। सीमेंट उद्योग में कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का महत्वपूर्ण भूमिका होती है सीमेंट उद्योग में। आइए देखते हैं हम अगले कैल्शियम कार्बोनेट की ओर बढ़ते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है यानी कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3 होता है। और सीमेंट उद्योग में होता है इसका उपयोग। विभिन्न प्रकार के दंत मंजन व पाउडर के निर्माण में इसका उपयोग होता है और दीवारों पर सफेदी करने में भी इसका उपयोग होता है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बहुत मोस्ट और इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। IMP कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क कारक के रूप में, कास्टिक सोडा, शीशा व ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। लाइम प्रकाश उत्पन्न करने में, यानी कि ये जो तीसरा पॉइंट है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लाइम प्रकाश उत्पन्न करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आइए देखते हैं और बढ़ते हैं हम अगले कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है CaC2। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र क्या है दोस्तों, CaC2। और इसके उपयोग के बारे में देखते हैं। जल की प्रतिक्रिया में एसिटिलीन गैस का निर्माण में होता है। रोशनी और वेल्डिंग के रूप में इसका उपयोग होता है। अगला आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है सामान्य Mg होता है। मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है दोस्तों Mg होता है। और फोटोग्राफी व आतिशबाजी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फोटोग्राफी व आतिशबाजी में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और धातु मिश्रण बनाने में ग्रिग्नाइट प्रतिकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। यानी कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है MgO औषधि के निर्माण में, बॉयलर और भट्टियों में अस्तर के रूप में और रबर पूरक के रूप में इसका उपयोग होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है इसका सूत्र होता है MgCO3। और विभिन्न प्रकार के दंत मंजन के निर्माण में, फेशियल पाउडर के निर्माण में इसका उपयोग होता है। जिप्सम साल्ट व औषधि बनाने में, ये तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जिप्सम या साल्ट बनाने में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैग्नीशियम सल्फेट जिसका सूत्र होता है MgSO4.7H2। MgSO4.7H2 इसका सूत्र होता है साबुन व पेंट के निर्माण में और मैक्सेल्फ नामक दस्तावर के रूप में इसका उपयोग होता है। साबुन और पेंट के निर्माण में इसका पूछा गया प्रश्न है तो देख लीजिएगा आप। और आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट के बारे में देखते हैं। कॉपर सल्फेट जो होता है इसका सूत्र होता है CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट का जो सूत्र है CuSO4.5H2O कीटाणुनाशक के रूप में, कॉपर की शुद्धिकरण में, विद्युत सेलों व वर्णक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चौथा पॉइंट IMP, पहला पॉइंट IMP और दूसरा पॉइंट IMP। आइए देखते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है Cu2O जिसका सूत्र होता है एग्जाम में पूछा गया है। पेट्रोलियम के शोधन में और नीले व हरे कांच के निर्माण में, क्यूप्रिक ऑक्साइड नीले व हरे कांच के निर्माण में, पेट्रोलियम के शोधन में, दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट IMP फैक्ट है। आइए देखते हैं जस्ते के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जस्ता जिसका सूत्र होता है जिंक, और जिंक जो है जिसका सूत्र होता है Zn। क्या है दोस्तों, Zn। जस्ता चूर्ण के रूप में, प्रयोगशाला के रूप में, मिश्र धातु के निर्माण में प्रश्न आता है मिश्र धातु के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो जिंक का उपयोग मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोजन के निर्माण में और युद्ध क्षेत्र में ध्रुमपट्ट बनाने में, यानी कि दूसरा और तीसरा पॉइंट IMP फैक्ट है। उपयोग से एक प्रश्न हमेशा बन रहा है, एक या दो प्रश्न जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। जिंक ऑक्साइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO। जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों, ZnO होता है। मलहम व चेहरे की क्रीम बनाने में जिंक ऑक्साइड का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पार्सलिन या चमक उत्पन्न करने में और कृत्रिम दांत को बनाने में जिंक ऑक्साइड का उपयोग होता है, ZnO का उपयोग होता है दोस्तों। तो ये रहे आज के कुछ मोस्ट और इंपोर्टेंट फैक्ट जिसको आपको ध्यान में रखने हैं। और
मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने लेकर आऊं। तो इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।